अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपने बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी, और वो हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड वाइड की, आपने पहले ही अखबार में तारीखों के साथ पब्लिश करवा रखी हैं। क्या आधार होता है इसका, कैसे होता है ये? देखिए, आधार से पहले मैं लोगों को कुछ उदाहरण दे दूं। अभी आपने देखा होगा इथियोपिया के अंदर ज्वालामुखी फटा है। बिल्कुल। आज ही मेरा वीडियो डला है इसके ऊपर। 2025 में मैं ये बात कह रहा था, 2026 में विस्फोटक योग बना। लोग इसको सीख सकते हैं, ये प्राचीन ज्ञान है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि सभी सीखें। क्योंकि मेरे इस फील्ड में आने का ये उद्देश्य नहीं है कि लोगों को ये बताया जाए या भ्रमित किया जाए कि मैं कोई देव पुरुष हूं, कोई अवतरित पुरुष हूं और मैं भविष्य देख रहा हूं। नहीं, मेरा आधार ये है कि जो मैं सनातन ज्ञान का प्रचार कर रहा हूं, प्रचार का मतलब है कि उस ज्ञान को आप भी ग्रहण करें और आप भी सीखें, उस पद्धति को सीखें। तो जो पद्धति है, एक उदाहरण मैं देता हूं। सन 2025 में 29 मार्च को शनि का ट्रांजिशन होना था मीन राशि में। 2.5 वर्ष तक के लिए शनि एक राशि में रहते हैं। अब इससे कनेक्टेड घटनाएं सुनिए एक बार। शनि की अपनी दिशा होती है पश्चिम, पूरब से पश्चिम में प्रवेश करते हैं। जनवरी 2025 में 6 जनवरी को मेरा एक पॉडकास्ट हुआ, उसमें मैंने ये बात कही कि देखिएगा 29 तारीख को शनि जैसे ही प्रवेश करेंगे मीन राशि में, ईशान कोण भारत का, क्योंकि मीन मतलब जुपिटर उसके स्वामी होते हैं, जुपिटर का जो डायरेक्शन है वो होता है नॉर्थ ईस्ट ईशान। तो हाँ, भारत का नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न जो कॉर्नर होता है वहां पे, क्योंकि पूरब से घुसेंगे तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में भयंकर भूकंप आएगा। म्यांमार में 29 तारीख को ही भूकंप आया था। ये होता है प्लैनेटरी ट्रांजिशन। जिस दिन शनि मीन राशि में प्रवेश किए हैं उसी दिन भूकंप आया है। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करने का पहला महीना जब वो ट्रांजिट करके पश्चिम जा रहे थे, तो भारत के अंदर जैसे ही शनि प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले पहलगाम का हमला होता है, अग्नि का कांड होता है। क्योंकि उस समय मंगल का वर्ष था, मंगल और शनि मिलते हैं तो अंगारक दोष बनाते हैं। अंगारक मतलब जिसका अग्नि से शरीर बना हो उसका दोष उत्पन्न हो जाए। तो शरीर को अग्नि से घात हुआ, गोलियां चली, मिसाइलें चली। तुरंत उसके बाद यही अंगारक जो है वो मूव किया कहाँ, पाकिस्तान में, और पश्चिम बढ़ा। तो पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब हुए। ये बातें भी मैंने बता रखी थी। फिर मैंने बोला था अमेरिका और भारत के उस समय संबंध बड़े गहरे थे, बढ़िया संबंध हुआ करता था। तब मैंने कहा था कि इसी साल देखिएगा कि अमेरिका भारत इतना साठगांठ बना के चल रहा है, ये खराब हो जाएगा, ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। तो अमेरिका के साथ भारत का संबंध उसी समय खराब हो गया। तो ये सारी चीजें, शनि का एक सिंगल प्लैनेट को हमने अच्छे से स्टडी किया तो इतनी सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। अब रही बात कि जियोपॉलिटिकल स्केल पर क्या चीजें होंगी, तो 2025 से ही कह रहा था कि 2026 में शुरुआत में 28 जनवरी से पहले युद्ध होगा। 28 जनवरी से पहले देखिएगा 3 तारीख को अमेरिका युद्ध में पड़ा, 3 जनवरी 2026 को। 9 तारीख को ईरान का करेंसी कोलैप्स हो गया। 13 तारीख को जो यूजीसी का बिल आया था उसके ऊपर जो इतना बड़ा बवाल मचा था, वो सारी चीजें मेरी 2025 में प्रेडिक्टेड थी। तो ये कैसे करते हैं आप ये? प्लैनेटरी, जैसे मैंने एक प्लैनेट को स्टडी करके बताया। अभी मैंने 2026 वाले में बुध का, ये दरअसल कन्या लग्न का ये वर्ष रहा, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र और बुध दोनों का ये मूल त्रिकोण भी घर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये तत्व इंबैलेंस हो रहा है मंगल के वर्ष से प्रोसीड होने के कारण। इस साल के स्वामी जो है वो बृहस्पति हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो कंजक्शन है वो बड़ा ही विपरीत बनता है, जिसके कारण हवाई तत्वों का डैमेज होना, जो 28 जनवरी से 27 फरवरी प्लेन क्रैश होंगे, ये सारी बातें जो मैंने कही थी उसके पीछे का भी ये सब जड़ है, कैलकुलेशंस है। लोग सीखें, क्योंकि कहते हैं धर्म शास्त्र में ऐसा भी साइंस है कि आप उसको अगर सीखते हैं तो किसी का भविष्य जान लेते हैं। आप अगर सीखते हैं तो पूरे देश में क्या होगा वो जान लेते हैं। कोई काम करने जा रहे हैं, वो काम बनेगा नहीं बनेगा वो आप जान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन है। साथ में कृपा भी चाहिए। आप अगर कृपा के विहीन रहते हैं, एक हमारे बिहार में, औरंगाबाद बिहार में मदनपुर में एक मंदिर है, मैंने गुरुकुल बनाया है, आपको शायद अंदाजा होगा इसके बारे में, कि सुमिताचार्य गुरुकुल। उसके सामने में एक शंकर जी का मंदिर है। शिव जी वहाँ भूमिगत हैं, वहाँ वो अनुभूति देते हैं। वो शंकर जी का अपना कृपा पात्र है कि भाई आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है कि गलत है, वो पहले ही आभास देने का काम शंकर जी का है। मैंने ये देखा कि वहाँ जो भी जा रहे हैं मनोकामना उनकी पूरी हो रही है। वहाँ जो भी पहुँच रहे हैं, वो जो भी इच्छा से जा रहे हैं, बड़े से बड़े बीमार लोग पहुँच रहे हैं, ठीक होके वापस। मुझे लग रहा है आपके इस पॉडकास्ट के बाद लोग वहाँ और ज़्यादा पहुँचने लोग पहुँचते हैं, वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। जी जी। और ये काफ़ी सारे लोग दूर दूर से, मैंने ये देखा है कि दिल्ली से लोग गए हैं वहाँ पे, वहाँ लोग दुबई से, यूएस से लोग ट्रैवल करके शंकर जी पास आए हैं। जब कोई लाइलाज बीमारी हो जा रही है, कोई बहुत बड़ा संकट आ जा रहा है, तो लोग पहुँच रहे हैं शंकर जी के शरण। बिल्कुल। सुमिताचार्य जी, तो जैसे आपने बताया कि पहले से ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, तो जब आप लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप जैसे लोग जो और भी इस तरह के लोग हैं, अब तो फिर क्यों नहीं इस तरह की जो आपदाएं होती है वो उसको रोकने में इसका इस्तेमाल किया जाता है? आप रोकेंगे कैसे? महाभारत से पहले पता था कि महाभारत होगा।
युगों युगों से सारी चीजें लिखी हुई हैं, रामायण लिखा हुआ पहले से है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्रतिपादित कर दिया था पूरा रामायण, पूरा महाभारत। और कई बार ये घटा है, कई बार हुआ है, ये चीज़ बार बार रिपीट चलता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो ये चीज़ें रिपीट होती हैं, लेकिन ये रिपीट होती हैं, आप इसको जान सकते हैं कि ये होगा, लेकिन आप उसको बदल पूरी तरह नहीं सकते हैं। हाँ, किसी खास व्यक्ति के साथ होना है, मान के चलिए कहीं पर एक विमान हादसा लिखा है, तो वहाँ विमान हादसा तो होगा, लेकिन अगर आपके खास व्यक्ति, जैसे हमारे खास व्यक्ति दर्शक इसको देख रहे हैं, उनको अभी इसी पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें पता लग जाएंगी कि यहाँ पे ये वाली घटना घट सकती है, तो वहाँ पे वो ना जाए, क्योंकि उनको पहले से पता है। अगर फिर भी जाते हैं तो रामायण वहाँ पे याद कर लीजिएगा एक बार। कहते हैं, न दृष्टि पूर्वा केन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जिसका विनाश होना होगा, वो जानने के बाद भी अगर वहां पहुंच जाए तो विपरीत बुद्धि है उसकी। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता होगा सुमिताचार्य जी की प्रेडिक्शन गलत साबित होते होंगे। हाँ। कैलकुलेशन गलत, क्योंकि कैलकुलेशन है जैसा कि आपने बताया। तो फिर कैसे ट्रोलर्स को हैंडल करते हैं, फिर कैसे अपने आप को समझाते हैं? देखिए, मैं ना कभी देखता ही नहीं कि कौन क्या लिख रहा है। हाल फिलहाल में जैसे पश्चिम बंगाल का मुझे लगता है रिजल्ट को लेकर के काफी आपको लोगों ने ये नहीं देखा कि असम का, लोगों ने ये नहीं देखा विजय थलापति का, लोगों ने केवल पश्चिम। लोग बेसिकली क्या है कि कहते हैं ना कि एवरीवन वांट्स टू मेक द गॉड ब्लीड। इफ यू आर गॉड, मैं खुद को नहीं कह रहा, मतलब अगर आप एक ओहदे पे बैठे हो तो पता नहीं, ये कलयुग है, हर जगह अंधेरा है। लोगों को बड़ा मजा आता है आपका रक्त बहाने में, लोगों को बड़ा मजा आता है कि आपको किसी तरह से हर्ट किया जाए, आपको खींचा जाए, गिराया जाए। 10 अच्छी चीजों को लोग नहीं देखते। हाँ, और हाँ, लोगों को गिराने में, किसी को गिराने में लोगों को बड़ा मजा आता है। तो भाई लोगों को कंपटीशन भी तो होगा बाकी एस्ट्रोलॉजर्स को, आपसे भाई कि 28 साल का लड़का आ करके सोशल मीडिया का सेंसेशन बन गया है, हम यहाँ सालों सालों से कर रहे हैं। मुझे चैनलों से बड़ी खबर आती है, मैं बताता हूँ आपको कि मेरे ना कहीं पॉडकास्ट लगने रहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ पे भी कोई एस्ट्रोलॉजर कॉल कर ही गया होगा कि भाई सुमिताचार्य जी आ रहे हैं, उनको मत बुलाइएगा। लेकिन अब सब सोचते हैं कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपसे कांटेक्ट किया, अब वो अपने आप को प्रेसिडेंट समझते हैं, वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। नहीं, कई सारे बड़े चैनलों पे ऐसा, सबको मिलकर काम करना चाहिए ना, मतलब एक मुझे लगता है जो एक मकसद है, अगर हम ही आपस में, जैसे आप जैसे लोग ही आपस में डिवाइड होंगे तो नुकसान किसका होगा? नहीं, मेरे जैसे लोग तो साथ में चलेंगे, लेकिन जो नकली हैं वो नहीं चलेंगे साथ में। नकली वाले कैसे हैं कि अब सोचिए जरा, आएंगे टी शर्ट पहन करके, चैनल में बैठने से पहले नकली बहुत मोटा मोटा माला डालेंगे, वो आडंबरी जितने लोग हैं। अब बताइए, महिलाएं अभी माथे पे मोटा मोटा चंदन लगाते हैं, चंदन लगाने का क्या तात्पर्य है? वहाँ गरुड़ पुराण में साफ साफ वर्णित है, भागवत पुराण में भी वर्णित है कि विधवा महिलाएं चंदन लगाएं, सुहागिन स्त्रियां चंदन ना लगाएं। तो चंदन लगा के त्रिपुंड मारने का क्या मतलब निकलता है? मोटा मोटा त्रिपुंड जो है शंकर जी का है, और महिलाओं को अर्ध चंद्र बनाना चाहिए, त्रिपुंड कंठ में बना सकती है, माथे पे त्रिपुंड। सबको वही दिखना है जो देख के लगे कि आप संत हैं। हाँ, और दिखना जो निषिद्ध है वो भी आप कर रहे हैं, तो वो नकली हैं। फिर जिनके कहते हैं कि परंपरा में नहीं है कि आप दान ले, आप पात्रता लें, तो फिर भी वो दान ग्रहण कर रहे हैं, पात्रता ग्रहण कर रहे हैं, निजी जीवन उनका बिल्कुल खराब हो रखा है, फिर भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, वो तो नकली का, आडंबरी का बिल्कुल निशानी है, लोग कर रहे हैं।